92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ और सत्या फिल्म के भीकू महात्रे मनोज बाजपेयी। कुछ पन्ने जिंदगी के 10 साल आप दिल्ली में थे आप जी। स्टेज के मतलब बादशाह थे उस वक्त। जी जी, इन थिएटर। फिर वहाँ से आपने क्यों थिएटर हुआ, बहुत मुझे फिल्में करनी है? मेरा अजीब सा किस्सा रहा है। मैं एक्टिंग करना चाहता था। मैंने एक्टिंग के नाम पे सिर्फ फिल्में देखी थी और बेतिया शहर में, आप बंगाल की हैं, आपको पता होगा कि बेतिया शहर में जो है ना बड़ी फिल्में नहीं आ पाती थी। पुरानी फिल्में, जय महादेव भी मैंने 25 बार देखी है हर हर महादेव। जय संतोषी माँ मैंने 20 बार देख ली और दिल दिया दर्द लिया मैंने 15 बार देख ली। क्यों देख ली? क्योंकि हमारे एग्जीबिटर के पास पैसे नहीं होते थे इतना कि वो नई फिल्म खरीद पाए और वो दिखा पाए लोगों को। तो नई फिल्म 1.5 साल के बाद आती थी। 1.5 साल तक जो है अमिताभ बच्चन का काला पत्थर का पोस्टर ही देखते रहते थे हम कि अब आएगी तो इस चक्कर में मैंने पुरानी फिल्में बहुत देखी और मैं पुरानी फिल्मों में गुरुदत्त साहब की फिल्म प्यासा पता नहीं कितनी बार देखी। मुझे समझ में जिस एज में देखी, क्योंकि रिपीट शोज में आती रहती थी वो। 8 साल का था तब आई, 12 साल का था तब आई, 14 साल का था तब आई। तो हर एज में मैंने उसको अलग ढंग से देखा, अलग ढंग से समझा मैंने। जब मैं फिल्में देखता था तो मैं परसीव बहुत ही कमाल करता था। परफॉर्मेंसेस जो होते थे तो मैं परसीव करता रहता था। मुझे सबसे अच्छी ढंग से परफॉर्मेंस ही समझ आते थे, बाकी मुझे कुछ और समझ नहीं आता था। जिंदगी का कुछ भी, मुझे मैथ्स नहीं समझ में आता था, मुझे साइंस नहीं समझ में आता। मुझे लगता था कि मुझे तो यही करना है। आई यूज्ड टू फील अट्रैक्टेड। और जैसे ही दी एंड आता था ना, मैं उदास हो जाता था, मैं डिप्रेशन में चला जाता था। कम से कम अगले 2 घंटे के लिए मैं डिप्रेशन में रहता था कि फिल्म खत्म हो गई। और जब शुरू में वो कार्ड दिखाते हैं ना, सेंसर बोर्ड का कार्ड दिखाते हैं फिल्म डिवीजन का, तो उसमें मेरी ध्यान रहता था कि वो कितने लेंथ की है। अच्छा। जैसे ही लिखा हुआ था 18 रील, मैं 18 रील की है ये ना। शोले 24 रील, ओ माय गॉड 24 रील की है। मतलब इट विल बी अ लॉन्ग फिल्म, यू नो, इट्स अ लॉन्ग हनीमून। इस मतलब इतना मजा, मतलब मुझे उसमें रहने में बड़ा मजा आता था। और क्यों गया मैं दिल्ली आया था थिएटर करने के लिए। नसीरुद्दीन शाह साहब का इंटरव्यू पढ़ा था मैंने एक हिंदी मैगजीन में, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से है। फिर राज बब्बर साहब का एक इंटरव्यू था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, अनुपम खेर साहब का, आलोक नाथ, इन सब लोगों का इंटरव्यू मैं हिंदी मैगजीन में पढ़ता था। मुझे लगा कि यही जगह है जाने की, और इसलिए जाऊँगा ताकि पहले मैं सीखना चाहता हूँ एक्टिंग। मैं बॉम्बे ऐसे नहीं जाऊंगा, पूरी तैयारी से जाऊंगा बॉम्बे मैं। लेकिन जब थिएटर करने लगा तो 10 साल थिएटर कर गया, उसके बाद मैं फिल्में भूल गया। मैं बॉम्बे आना नहीं चाहता था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं बॉम्बे बिल्कुल ही नहीं आना चाहता। मैं गरीबी में रह रहा था, मैं थिएटर कर रहा था, मुझे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन लास्ट थिंग जो मेरे दिमाग में था बॉम्बे था। मैं आना ही नहीं चाहता था। मुझे सिनेमा से मेरा मोह खत्म हो चुका था। आई वॉज इन लव विथ थिएटर। मुझे लगा कि यार एक्टिंग करना चाहता था ना, ये कर रहा हूँ, कितना मजा आ रहा है मुझे। फिर शेखर कपूर ने कहा, बैंडिट क्वीन में मेरी कास्टिंग हुई, और शेखर कपूर ने सारी की सारी 80% कास्टिंग वहीं से की थी। सबसे पहली कास्टिंग मेरी हुई। शूटिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि यार यू गाइज हैव डन सो मच ऑफ थिएटर, मुझे जो देख रहा हूँ मैं, आई थिंक यू गाइज आर वेस्टिंग योर टाइम। तुम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इसके बाद शादी करोगे, बच्चे होंगे, बीमार पड़ोगे, पैसा कहाँ से आएगा। एंड उन्होंने हमारे साथ 2 घंटे बैठ करके काउंसलिंग की हमारी। एंड आप विश्वास नहीं करेंगी, जितने लोग थे बैंडिट क्वीन में, शेखर कपूर की बात सुनने के बाद डर गए और डर करके बम्बई आ गए। हमने कहा शेखर से कि भाई आप ये बताइए कि हम वो काम करना ही नहीं चाहते जो बॉम्बे में हो रहा है, तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा सीधा है, आप मत कीजिए, लेकिन कम से कम जो काम आप करेंगे उसके पैसे तो मिलेंगे। यहाँ तो जो आप कर रहे हो उसके तो कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। आई वी रियली गॉट कन्विंस्ड। तो मैं और सौरभ शुक्ला सबसे पहली ट्रेन, हम दोनों ने आपस में बातचीत करके कि अच्छा पश्चिम एक्सप्रेस जाती है, तू चलेगा? अच्छा 12 तारीख को जा रही है, हाँ तो चलेगा, ठीक है मैं लगा देता हूँ, तो मुझे पैसे दे देना। अच्छा वहाँ पे कैसे करेंगे? तो वहाँ पे वो विनीत है, विनीत से, अच्छा विनीत के यहाँ बस बात कर ले विनीत से कि उसके घर पे रहेंगे 10 दिन में हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे, अपना घर ले लेंगे। सो ये सारा हमारी प्लानिंग करके हम लोग वापस यहाँ पे बॉम्बे टपक गए। तो जब आप आए 10 दिन तो हुए, उसके बाद आप शिफ्ट कैसे हुए? अब 25 दिन लग गए और विनीत जो है डेस्परेट होने लगा। अबे निकलोगे कब तुम्हें? अबे तुम लोग निकलोगे कब? 10 दिन बोले थे, 10 दिन बोले थे, सुबह से शाम तक तुम लोग पड़े रहते हो,
तो खैर हम लोगों को डीएन नगर चौल में मिला, और जो पैसा मिला था बैंडेड क्वीन से वो हमने इन्वेस्ट किया वहाँ। डिपॉजिट दिया, और 1 साल का किराया दे करके हम लोग शिफ्ट कर गए वहाँ पे। और 1 साल के बाद क्या होगा हमको नहीं पता था। इट वॉज डिफिकल्ट। आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ वॉज माई इनिशियल डेज ऑफ मुंबई, बिकॉज काम नहीं था वहाँ। तो थिएटर करते थे तो भूल जाते थे। देयर वाज नो मनी फॉर फूड, देयर वाज नो मनी फॉर अल्कोहल। अपने स्ट्रगल के दिनों को मनोज गुरुदत्त की तरह याद ना करते हुए जॉनी लीवर के अंदाज में एंजॉय करते थे। उनसे जानेंगे कुछ खट्टी मीठी बातें और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ऑन 92.7 बिग FM।